जैन सर, मेरा नाम रिंजिंग छोंग है, रिंजिंग छोंग बुटिया। दोस्तों नमस्कार। मैं नारायण सिंह बिस। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैं पिछले 2 महीने अपने घर से बाहर रहा, खासकर मेंबरशिप ड्राइव के लिए। जो मैं सबसे पहले अपने 24 मई को गढ़वाल रीजन में निकल गया था। सबसे पहले देहरादून, देहरादून से उत्तरकाशी, उसके बाद श्रीनगर, श्रीनगर से गौचर, गौचर से गैरसैंण, गैरसैंण से लेके जब मैं अपना वापस 3 तारीख जून को मैं अपने घर पहुंचा, तो 7 तारीख को मैं अपने मेंबरशिप ड्राइव के लिए वेस्ट बंगाल, नेपाल, सिक्किम और फिर वेस्ट बंगाल यानी कि सालूगुड़ा इस जगह पर वापस आया। 19 जून को घर पहुंचा था। 19 जून के बाद 23 जून को मैं चंपाव चला गया था। 24-25 को फिर घर वापस आया। तो इस दौरान मुझे काफ़ी सीनियर लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ, काफ़ी लोगों के गाइडेंस मिली, काफ़ी लोगों ने मुझे समझाया कि ये करना है, ये नहीं करना है, इस टाइप का काम करना चाहिए। और लोगों की काफ़ी शिकायतें भी आई, जिनको भी दूर किया। उसके बाद मैं जब घर आया तो मैंने अपने व्हाट्सएप में मुझे एक वीडियो मिला, जो हमारे मेंबर, बहुत अच्छे मेंबर मैं उनको कहूँगा, सिक्किम से हैं, सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम से रिंजन भूटिया साहब, जो असम राइफल में 8 साल की नौकरी करने के बाद घर आए। शायद 8 साल नौकरी में भी 1-2 महीने कुछ बचे हुए थे, तो किसी कारण बस अपनी पारिवारिक स्थिति के कारण वो अपने नौकरी आगे नहीं कर पाए, तो वो घर आए। वो हमारे एक अच्छे मेंबर भी हैं। उन्होंने अरेवा के लिए काफ़ी कुछ काम भी किया है, मुझे मालूम है। सबसे पहले वो जनरल सेक्रेटरी के संपर्क में आए थे, उसके बाद मेरे संपर्क में आए। तो उन लोगों ने अभी भी, तब तो उनने मेंबरशिप लिया ही लिया, उसके बाद अभी भी नॉर्थ सिक्किम पर सब लोगों को जागरूक करते हैं और मेंबरशिप बढ़ाने में अपना काम उनका निरंतर चलता रहता है। तो उनका एक वीडियो आया था, तो वो वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए वो किस प्रकार के एक जागरूक इंसान है, और लोगों को कहते हैं चलो हमने तो नमक खाया है इसका, तो हमें, हमारा फ़र्ज़ है, हम कितना प्यार करते हैं। सुनिए आप। जैन सर, मेरा नाम रिंजिंग छोंग है, रिंजिंग छोंग बुटिया। रिंजिंग छोंग काजी भी बोलते हैं मेरा नाम। और मैं 17 असम राइफल से वॉलंटियर डिस्चार्ज आया था। हाँ, और मैंने लगभग 17 असम राइफल और सेकेंड ईयर करके 7 साल 8 महीना जैसे मैंने सर्विस किया था। मैं जीडी का हूँ, और कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम के कारण मैं डिस्चार्ज आया था। अभी फ़िलहाल मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर करता हूँ अपने गांव में। तो हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब ऑल इंडिया का साहब, नायर साहब के ही ये कहने पर मैंने अरेवा में भी ज्वाइन किया था। तो अरेवा में ज्वाइन, सिक्किम स्टेट यूनिट के अरेवा में ज्वाइन हुआ था। तो मैंने 1-2 मीटिंग भी अपना अरेवा सिक्किम स्टेट यूनिट की मीटिंग में 1-2 बार मैंने अटेंड भी किया है। और 1-2 जगह में मैं हमारा सरदार बख्तर साहब के साथ भी गया था। फिर अभी जैसे अरेवा का मीटिंग होता है हमारा, जैसे अभी हाल में नायर साहब भी और भी सर भी आया था सिक्किम में। तो इसमें मैं शामिल हो नहीं पाया, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ सिक्किम का पूरा रोड ब्लॉक है। कनेक्टिविटी पूरा बंद होने के बाद कारण हमें नहीं आ पाया। तो फिर भी, और कनेक्टिविटी होने से भी हम लोग को थोड़ा आने के लिए थोड़ा संकोच हो रहा है। कारण मैं एक वॉलंटियर डिस्चार्ज लिया हूँ डोमेस्टिक प्रॉब्लम के कारण। तो शायद ऑल इंडिया में ऐसे हम, मेरे जैसे बहुत लोग होगा, कोई तो ऐसे डिस्चार्ज आया होगा, कोई तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम के कारण से, बहुत कारण के वजह कारण से डिस्चार्ज आया होगा। तो हमारे जैसे जैसे लोग अरेवा में मेंबरशिप लेने के बाद फिर हम लोग मीटिंग जाने से थोड़ा सा एक शर्मिंदगी जैसे महसूस होता है। कारण सब वहाँ मीटिंग में सब एक्स मैन लोग आता है, रिटायर पर्सन लोग। तो पूछेंगे आप कहाँ से आए, कितना सर्विस किया। तो हम लोग तो BRS है बोलने से, वॉलंटियर डिस्चार्ज आया हुआ वो है बोलने से, तो कोई हंसी भी मजाक भी उड़ा सकता है। तो सर्विस छोड़ दिया, डिस्चार्ज है, एक्स सर्विसमैन में कौन भी नहीं है, कैसे आया, कैसे ले लिया। तो थोड़ा सा संकोच फीलिंग होता है। वैसे असम राइफल के लिए मैं दिल से ही, अभी वर्दी छोड़ने से भी दिल से पूरा असम राइफल का ही अभी तक है। असम राइफल को प्यार करता हूँ बहुत, और मैं चाहता हूँ कि असम राइफल का
सभी हमारा एक्स सर्विसमैन लोगों को और आने वाला जो फिर रिटायर जो भी है नया वाला भी एक दिन रिटायर होना पड़ता है, तो सबके वेलफेयर के लिए वीर नारी लोगों के लिए भी, उनके वेलफेयर के लिए भी हमेशा मेरा कुछ यही रहेगा कि असम राइफल के बारे में कुछ बोलूँ, कुछ पॉइंट रखूँ, ऐसे होता है। तो फिर भी हम लोग को आने के लिए थोड़ा संकोच होता है। तो नायर साहब से और भी सर से मेरा क्या रिक्वेस्ट है कि हमारे जैसे लोग जो अगर बाकी लोग भी कोई BRS पर्सन असम राइफल अरेवा के इस मेंबरशिप लिया होने से, तो उनके लिए और जो जिसने अरेवा के मेंबरशिप नहीं लिया है उनके लिए भी एक वीडियो में आप वीडियो रिकॉर्ड करके एक शेयर कर दीजिए कि हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा और हमारे लिए भी अरेवा का मेंबरशिप में बैठना लागू है कि नहीं, और लागू है तो हमारे लिए फ्यूचर में, इन फ्यूचर अभी तो कुछ नहीं होगा पर अगर MOD हो गया तो इसमें हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा, तो ये भी थोड़ा शेयर कर दीजिए। वैसे तो मैं तो कोई फ़ायदा नहीं देखता हूँ, सिर्फ असम राइफल का ही फ़ायदा देखता हूँ। फिर भी बहुत लोगों से हो सकता है कि अभी मैं देखा BRS पर्सन छोड़कर जो पेंशन लेने वाला लोग भी, मैं उनको बोलता हूँ कि अरेवा में ज्वाइन हो जाओ, आप वेलफेयर के लिए अच्छा होगा, आपके पेंशन में कोई प्रॉब्लम है तो ये भी अच्छा होगा बोलकर उनको सलाह देता हूँ। लेकिन बहुत लोग मानता नहीं है सर, बोलता कि क्या है, कुछ नहीं होगा, ये होगा, ऐसे बोलते रहता है। तो ऐसे लोग भी होता है सर। तो फिर भी कोई भी नहीं, हम लोग सब मिलकर जोर लगाकर कभी न कभी हमारा सपना पूरा होगा। नायर साहब ने भी हम सब के लिए सपना देखा है कि असम राइफल को एक उच्च दर्जा में MOD में पहुंचाने के लिए, हमारा हक दिलाने के लिए नायर साहब भी साहब, हमारा सुशील कुमार जनरल साहब लोग भी कोशिश कर रहा है। तो एक दिन ना होगा। मैं सबको शुभकामना भी देता हूँ और नायर साहब को और बिसर को फिर यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे BRS पर्सन के लिए भी थोड़ा सा एक वीडियो बनाकर कुछ होगा, नया नहीं होगा, क्या है, ये सब बारे में थोड़ा सा जानकारी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। दोस्तों कोई भी कुछ कहे, लेकिन मुझे जब इस प्रकार की वीडियो या इस प्रकार का मतलब बातचीत जब सामने आती है ना, बड़ा मुझे बहुत खुशी होती है उस बात पे। और उसमें क्या होता है, कभी कोई गलती भी अगर हुई हो ना, उसमें सुधार करने का अवसर भी मिल जाता है। तो जो भुटिया साहब ने कहा कि उन्हें मीटिंगों में और बैठकों में जाने के लिए संकोच होता है, भुटिया सर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप पहले तो हमारे मेंबर हैं ही हैं, और सबसे पहले तो आप असम राइफल के हैं, उसके बाद हमारे मेंबर भी हैं अरेवा के। तो आपको किसी प्रकार का कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका मोटिवेशन लोगों को रहता है ना, ये काफ़ी मतलब अब क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसके लिए। जो आप जैसे इंसान इस प्रकार का मोटिवेशन देते हैं लोगों को, बावजूद उसके लोग जो हमारे पुराने लोग हैं वो समझने को तैयार नहीं रहते हैं। अब क्या किया जाए इन लोगों को। आपको पता है पिछले 2 महीने जनरल सेक्रेटरी और मैं घर से बाहर रहे और मेंबरशिप ड्राइव चलाई, लोगों को समझाया और काफ़ी कुछ इसमें बातें हुई, आप सबको पता है। उसके बावजूद भी लोग मेंबरशिप जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। वो जागरूकता का कारण आप जैसे व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ, मैं तो यही कहूँगा, आप निस्वार्थ आए हैं, असम राइफल से प्यार करते हैं, इसलिए आप निस्वार्थ ये काम कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई मुझे आपकी वीडियो को सुनकर, और इसीलिए मैं ये वीडियो वायरल कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि आप जैसे लोग अनेक हैं, आपने कहा ना बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं, मुझे मालूम है वो अच्छे अच्छे पोस्ट में काम भी कर रहे हैं और अभी भी। लेकिन वो शुरुआती दौर में तो उन्होंने जब अपनी जवानी में, अपने बचपन से जवानी में आए थे ना, तो उनके शरीर पर जो नमक गया था वो असम राइफल का ही था। तो जो लोग इनको समझते हैं वो लोग बेहिचक आगे आते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आप एक हमारे कोई भी सेमिनार, कोई भी मीटिंग, कहीं पर भी आपको बेहिचक शामिल होना है। आपको कोई नहीं कह सकता है कि आप कैसे आए, क्या आए। नौकरी किसी ने, अब मैं भी 28 साल पूरा नहीं कर पाया, 27 साल 7 महीने की, तो इसके लिए मुझे शर्म थोड़ी होनी चाहिए कि मैं 27 साल, वो मेरी परिस्थिति थी, मैंने नहीं किया। लेकिन शुरुआती दौर में कदम तो मैंने असम राइफल से ही उठाए। घर से बाहर जब जवान हुआ था तो असम राइफल में ही मैंने आँख खोली थी जवानी की। तो इसके लिए आपको बेहिचक आना चाहिए। हाँ, जहाँ तक
सवाल क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, आप सबको पता है सर। पिछले 7 साल से हम ड्यूअल कमांड के लिए कोर्ट में हैं, और उससे पहले ECS और CHD के लिए कितना कुछ करना पड़ा था, उसके बावजूद हमें मिला था ये। तो अभी भी कोर्ट में, अब कोर्ट का फैसला क्या होगा ये तो बात की बातें है, लेकिन फैसला कोर्ट का ज़रूर आएगा एक न एक दिन, क्योंकि जब मामला कोर्ट में है तो उसका फैसला भी एक न एक दिन आएगा। और हमें उम्मीद है 110% कि जो फैसला आएगा वो हमारे ही हक में आएगा, क्योंकि सबको पता है कि हम क्या काम करते थे, क्या काम कर रहे हैं, क्या काम किया है। तो इसके आधार पर कोर्ट हमें कभी नकार नहीं सकता है। उसमें देर ज़रूर हो सकती है, तो कोर्ट हमें नकार नहीं सकता है। उसमें जो फ़ायदे होंगे उसके बारे में अभी क्या व्याख्यान कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आप असम राइफल के हैं, जो भी उस दायरे में आएंगे उनको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आपका जो मोटिवेशन, ये वीडियो मुझे मिला ना, बहुत खुशी हुई सर। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और संगठन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। आप जैसे जागरूक इंसान हिंदुस्तान में हर जगह हैं, लेकिन सिर्फ आवश्यकता है कि आगे बढ़ने की। आप एक पोस्ट मास्टर का काम कर रहे हैं। मुझे मालूम चल गया था जब मैं गंगटोक में आया था, उनने बताया था बहुत, मतलब वहाँ पर लोगों को जागरूक करते हैं, उनकी मदद करते हैं। एक इसी साइट नहीं, आप हर साइट से ही हैं, ये मुझे जहाँ तक मालूम चला था। तो आज के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और लोगों से आग्रह भी करूँगा कि हमारे भुटिया साहब से सीख लीजिए कि जागरूकता क्या होती है। संगठन में शामिल होइए। आने वाले समय में जो भी फ़ायदा होना होगा वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पदवी, अपने अपने रैंक, अपने अपने नौकरी कितनी की है उसके हिसाब से सबको होना ये सुनिश्चित है। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।